रेप एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर के शायद आपका खून खौल उठता हो, आपका दिल करता हो कि ऐसा करने वाले पर्सन को गोली मार देना चाहिए, इसको फांसी पर लटका देना चाहिए, इसको जला देना चाहिए, इसको चौराहे पर टांग देना चाहिए। इस तरह की अलग अलग भावनाएं आपके अंदर आ सकती हैं और ये भावनाएं आनी भी चाहिए और ये आना जेन्युइन है। लेकिन दोस्त, बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे आ जाते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या वे रीजंस हैं जिसकी वजह से इस तरह के रेप केसेज होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे रेप केसेज आप मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, कुछ चीज़ें कवर की जाती हैं, कुछ चीज़ें कवर नहीं की जाती हैं। एंड आप साल में देखते होंगे 2, 4, 10 ऐसे केसेज होते हैं जिसको मीडिया कवर करती है और वो चीज़ें मीडिया कवरेज में आती हैं। बट आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे इंडिया में हर दिन 77 रेप होते हैं जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि जिनको कोर्ट में जाकर के, पुलिस थाने में जाकर के बताया जाता है कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है। एंड मेरा ये अनुमान है कि कम से कम इसकी दूनी ऐसे केसेज होंगे जो शायद रिपोर्ट ना किए जाते हों बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ द ऑनर, सम्मान चला जाएगा, हमारा इज्जत चला जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग जाकर के बता नहीं पाते हैं या रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बट 77 केसेज रिपोर्ट किए जाते हैं एवरी डे कि इतने केसेज हुए हैं रेप के। एंड आप कितने सारे केसेस देखते होंगे, बहुत कुछ ही रेयर केसेज होते हैं जो सेंसेशनल हो जाते हैं या वायरल हो जाते हैं, जो लोगों तक पहुंचते हैं और जिस पर थोड़ा सा रुचि लेते हैं, जिसके लिए हम ले जाकर के कैंडल मार्च करते हैं, जिसके लिए ले जाकर के हम थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें हम आवाज़ नहीं उठाते। अगर 2020 की बात किया जाए, 2020 में टोटल 28,046 केसेस रजिस्टर किया गया कि रेप किया गया है। और ये सब चीज़ें आप हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा आपको। आप अपनी सोसाइटी में भी देख सकते हो, हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपकी सोसाइटी में वो चीज़ें रजिस्टर ना होती हों केसेस, बट आप डीप विद इन जब आप सर्च करोगे, देखोगे, रिसर्च करोगे, कई सारे रिसर्चेज में ये चीज़ें बताई गई कि फैमिलीज़ में, आपके रिलेटिव्स में, आपके आसपास के लोग, इस तरह से एक लड़की के साथ ये चीज़ें हो ही जाती हैं लाइफ में। लेकिन किसी भी वजह से हो सकता है वो चीज़ें सामने ना आ पाई हों, बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ द ऑनर, कि हमारी फैमिली की इज्जत चली जाएगी, हमारा रिस्पेक्ट चला जाएगा अगर ये बात सामने आई, क्या कहेंगे लोग। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ें जो हमारे रिस्पेक्ट, इज्जत या मर्यादा, जो एक तरह से जो डोमिनेटिंग सोसाइटी बनती चली जा रही है, वो इसका एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है कि चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट चली जाएगी। एक पर्सन की लाइफ, उसकी जो लाइफ की खुशियां हैं या उसके बॉडी के साथ, उसके शरीर के साथ, उसके मानसिक तौर पर उसके साथ कितना बुरा किया गया, उसको बाहर नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ द इज्जत, एक फैमिली की ऑनर जो बनी हुई है। उसके लिए हम अपने आप को, अपने बच्चों को या अपने फैमिली में चीज़ों को डोमिनेट कर देते हैं। और दोस्त, ये चीज़ें हो रही हैं, होती आई हैं और अभी होती जा रही हैं और धीरे धीरे ये सारे केसेज बढ़ ही रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वाई, क्यों होती हैं ये सारी चीज़ें, क्यों हो जाता है किसी लड़की के साथ रेप, किसी बच्ची के साथ रेप, किसी महिला के साथ रेप, किसी के साथ ज़बरदस्ती, इस तरह से क्यों हो जाता है, क्या वो मेन फैक्टर्स हैं। अगर आप इस तरह से जाकर के समाज में कई सारे इंटरव्यूज कई सारे लोगों ने लिया हुआ है कि पब्लिक का रिएक्शन जाने कि किस तरह से नॉर्मली लोग ब्लेम करते हैं कपड़ों को। ये लड़कियां कपड़े नहीं पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, बहुत कम कपड़े पहनती हैं, उनके बॉडी में फिजिकल लुक इस तरह से होता है, कुछ चीज़ें इस तरह से दिखती हैं, हम रोक नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको मैं कुछ क्लिप्स भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप ये देखो। कहेंगे तो बलात्कार क्यों होगा, नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है, हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, बताओ। वो अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों दिखाती है। आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाए तो घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। तो आपने देखा किस तरह से लोग किसी चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं कि लड़की ने कपड़े अच्छे नहीं पहने या उसकी बॉडी इस तरह से अट्रैक्टिव दिख रही थी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोस्त, अगर तुम्हारा ये लॉजिक है ना, तो एक बच्ची जो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की, उसकी बॉडी में तुम्हें क्या दिख जाता है, वो किस तरह के कपड़े पहनती है कि तुम रेप कर देते हो उस बच्ची का। कई सारे केसेज अभी बैक टू बैक ऐसे केसेज आपको देखने को मिले होंगे। 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्या वो अट्रैक्टिव दिख रही थी तुम्हें? मतलब किस नज़र से तुम देख रहे थे, किस तरह से उसने कपड़े गलत पहन रखे थे? नहीं। तो अगर तुम ये लॉजिक दे रहे हो कि कपड़े नहीं पहनने की वजह से या कपड़े बहुत कम पहनने की वजह से या अट्रैक्टिव दिखने की वजह से, बाहर घूमने की वजह से, रात को घूमने की वजह से, इस तरह के जो नॉर्मली लोग देते हैं कि इस तरह से, इस वजह से ये चीज़ें, ये घटनाएं हुई हैं, तो दोस्त ये घटनाएं तो उस छोटे बच्चे पर अप्लाई नहीं होता है।
कि वो ना तो कहीं घर से बाहर घूम रही थी, वो अपने घर परिवार के आसपास ही थी, वो छोटे कपड़े भी नहीं पहन रही, अच्छे खासे एक बच्ची जिस तरह से कपड़े पहनती है पहन सकती है, उसके बॉडी इस तरह से अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे थे जो तुम्हें रोक ना सके, फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इट मीन्स कुछ और भी चीज़ें हैं जो बैक ऑफ द माइंड चलती हैं, या बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इसमें मेन रोल निभाते हैं। तो इसके पीछे रीजंस में अगर हम जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप एक कॉमन रीजन रख सकते हो, दैट इज द लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन के बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, ना हमारे पेरेंट्स ने कभी बात किया, ना हमारे सोसाइटी में बात किया जाता है इस बारे में, ना हमारे टीचर्स ने हमें कभी सिखाया, ना हम कभी भी कहीं भी ऐसे अपने लाइफ में जहाँ भी हम सीख रहे थे। हम अलग अलग चीज़ें अपने लाइफ में हर एस्पेक्ट में सीखते रहते हैं, और जहाँ पर हम सीख रहे थे कभी हमें वो राइट नॉलेज नहीं मिला। एक एजुकेशन की एक व्यक्ति है, एक लड़का है, एक लड़की है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या मतलब उनके सेक्सुअल चीज़ों में क्या डिफरेंस आ रहा है, या उनको किस तरह से किस लेवल पर उसको मतलब हमने एक बहुत इमेजिनरी थॉट बना करके रख दिया है बच्चों के सामने। उनको कभी हमें सिखाया नहीं, और वो जा करके वो चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या वो अपने से थोड़े से बड़े बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और उनको भी उनसे किसी बड़े ने उनको सिखाया होगा। जब वो उस लेवल पर रहे होंगे उनको भी उसी तरह के जो फुद्दू चीज़ें हैं उनको सिखाया होगा, क्योंकि उनको भी वो नॉलेज नहीं है। वो बच्चे जिनसे जाकर के सीख रहे हैं उनको भी वो नॉलेज नहीं है, वो उसको कुछ गलत सलत चीज़ें सिखा रहे हैं। वो उनको सिखा रहे हैं कि अगर तुम एक मर्द हो तो मर्द को कैसा होना चाहिए, वो डोमिनेटिंग होना चाहिए, वो लड़की के साथ इस तरह से कर सकता है, वो ज़बरदस्ती कर सकता है। मतलब अलग अलग तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एंड इसीलिए कई सारे कैंपेन्स भी चलाया जा रहा है सेक्स एजुकेशन को आम करने के लिए लोगों के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, फैमिलीज बात नहीं करना चाहते हैं, या हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। एंड अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो ये चीज़ें कभी कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जो आप अपने बच्चे को सिखाओगे, या आप अपने बच्चे को, या टीचर्स एक स्टूडेंट को जिस तरह से गाइड करेगा, कोई वो बंदा गाइड नहीं कर सकता जो बाहर से आपको मिल रहा हो। तो सेक्स एजुकेशन हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, उसको उसके कॉलेज में, उसके घर में ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ है पॉर्न, क्योंकि पॉर्न का एक्सेस बड़ी आसानी से मिल जा रहा है, एंड जो चीज़ें हम देखते हैं उसी तरह से हमारा माइंड बनता चला जाता है। आप बात करोगे इंडिया में कई सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग प्राइवेसी रिस्क पर डाल करके, सिक्योरिटी रिस्क पर डाल करके देख सकते हैं। एंड इंटरनेट के इस टाइम पर इसको बंद करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड लोग देख रहे हैं। एंड अगर आप बात करोगे डाटा की, तो एक बार डाटा उठा करके आप चेक कर लेना, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट व्यूड कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है। सबसे ज़्यादा पॉर्न देखे जाने वाले कंट्रीज में हमारे इंडिया का नाम आता है। सो कॉल्ड सो रिस्पेक्टेड कल्चर, जिसकी हम रिस्पेक्ट की बात देते हैं कि ये चीज़ें हमारे कल्चर में नहीं होती हैं, जी हाँ, आपके कल्चर में ही सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ का पूरा डाटा अवेलेबल है कि कौन सी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा व्यू किए जाते हैं, एंड इंडिया वन ऑफ द मोस्ट व्यूड कंट्रीज में आती हैं। तो जो चीज़ें हम देखते हैं, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, जो चीज़ें हम लेंगे वही चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देखने में क्या होता है ना, हम जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारी लाइफ में भी हो। हम ये भूल जाते हैं कि दैट इज जस्ट एक्टिंग, समवन इज परफॉर्मिंग, कोई परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, एंड हम उसको देख करके हम सोचते हैं हमारी लाइफ में भी उसी तरह का हो। उसमें आप अलग अलग तरह के जो है कैटेगरीज देखते हो, फोर्स देखते हो। तो जो चीज़ें हम देखते हैं कि फोर्स इस तरह से हो रहा है, समबडी इज फोर्सिंग, तो हमें भी इस तरह से करना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं ड्राइव करता है। एंड एक बड़े लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस बच्चों को छोटे टाइम से मिल रहा है, जब उनका माइंड उस तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है कि उनको किस तरह से चीज़ों को वो सोच सकें उनको। क्योंकि सेक्सुअली इंडिया में आप देखोगे किस तरह से लोगों को रिप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। एजुकेशन नाम की तो बहुत लो लेवल पर चीज़ें हैं, बड़े बड़े शहरों में कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ पेरेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मिशंस लाए जा रहे हैं, बट अभी भी बहुत सारा ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर सेक्स एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी उन्हें पता नहीं है। एंड जब वो इस चीज़ों को देखते हैं तो ये चीज़ें उनको बड़ी तेज़ी से, बड़े फोर्स के साथ ड्राइव करती हैं, और वो ये चीज़ें करने पर मजबूर हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसके बाद हम तीसरी बात करें जो कि साइकोलॉजी पर बेस्ड है, एंड जो रिसर्च किया गया है, रेपिस्ट से बात किया गया, उसमें पहली चीज़ आती है सेक्सुअल स्क्रिप्ट्स, यानी कि जिस तरह से उनकी सोसाइटी ने या वो जिस माहौल में रहे, जिन लोगों ने उनको जिस तरह से बातें बताई, जिस तरह से सिखाई। जैसे अगर कोई लड़की नो बोलती है, इट मीन्स यस। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमने बॉलीवुड से भी सीखा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा लड़की की ना में भी हाँ होती है। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर तुम जाओगे, किसी के साथ तुम फिजिकल होना चाहते हो या किसी के साथ तुम रिलेशन में जाना चाहते हो और उसने कहा नो, अब आपके माइंड में अगर ये स्क्रिप्ट चल रहा है कि लड़की की ना मतलब हाँ, तो आप तो मानोगे ही नहीं कि उसने नो बोला, इट मीन्स उसने यस बोला। उसने यस बोला तो भी यस, नो बोला तो भी यस।
कैसी एक थिंकिंग, एक बार आप सोच करके देखो, somebody is saying no, आप कैसे उसको कह सकते हो कि लड़की की ना हाँ होती है? ये किसने कहा है? ये किसी लड़की ने नहीं कहा है, ये लड़के ही बना रहे हैं, ये बॉयज़ या मेंस ही बना रहे हैं कि लड़की की ना मीन्स हाँ। इस तरह के स्क्रिप्ट हमारे अंदर आते हैं। लड़की ने स्माइल कर दिया, लड़की ने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, हम पीछे पड़ जाएंगे, या हम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, उसने हमें सिग्नल दे दिया। इस तरह के स्क्रिप्ट बने हुए हैं और इस तरह के स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं फॉलो किए जाए, ये चीज़ें होती हैं जो माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। एंड दूसरा, साइकोलॉजी की तरफ से अगर देखा जाए तो दूसरी चीज़ आती है विक्टिम ब्लेमिंग। कई बार क्या होता है ना, जो भी रेपिस्ट रेप करता है, वो अधिकतर रेपिस्ट के साथ ऐसा होता है, वो विक्टिम को ब्लेम करते हैं कि उसने ड्रिंक किया हुआ था, या उसने लाउडली नो नहीं बोला कि नहीं करना है, या उसने रोका नहीं मुझे, मतलब वो ड्रंक थी या किसी भी तरह से थी और उसने मुझे रोका नहीं, या उसके कपड़े इस तरह से थे, या वो इतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी। मतलब विक्टिम जो चीज़ें हैं वो फ्लर्ट कर रही थी, या उसके साथ मेरा इस तरह से रिलेशन था, पहले वो इस तरह से मुझे जो है थोड़ा बहुत भाव देती थी, फ्लर्ट करती थी, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस तरह से मतलब विक्टिम पर ही ब्लेम डाल दिया जाए कि उसकी ही गलती है, उसने मुझे इस तरह से ऑफर किया था, या उसने मुझे स्माइल दिया था, फ्लर्ट किया हुआ था, या उसने मुझे एक्सेस दिया हुआ था, इस तरह की चीज़ें। एंड थर्ड थिंग है निगेटिव वाइब्स। कई बार क्या होता है, कई सारे रेपिस्ट ने इस तरह की भी चीज़ें रिसर्च में आई हैं सामने, कि वो कहते हैं कि कई बार हमें उस पर्सन से, वो जो विक्टिम होती है उससे हमें एंगर होता है, हमें गुस्सा होता है, और उस गुस्से को, या किसी ने हमें नो बोल दिया, या किसी ने हमें बुरी तरह से हर्ट कर दिया, हम उस गुस्से को निकाल देते हैं इस रूप में हम उस गुस्से को एक्सप्लोर करते हैं। और कई बार जो छोटे बच्चों के विक्टिम केसेज आते हैं ना, उन केसेज में भी ये चीज़ें कई रेपिस्ट ने इसमें बताया है। एक 49 ईयर्स का आदमी था जिसने रेप किया हुआ था एक 5 साल की बच्ची का। उसने बताया कि उसको गुस्सा थी उसकी माँ से, या उसकी माँ से उसका कुछ संबंध था जो कि अच्छे से रन नहीं हो पा रहा था, तो वो उसकी माँ से गुस्सा था, लेकिन उसकी माँ से नहीं बल्कि उस बच्ची के साथ उसने रेप कर दिया कि उसकी माँ को दुख हो, इसलिए उसने बच्ची के साथ रेप किया। एंड जब उसको ये चीज़ें वो इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा मुझे सॉरी फील हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब उससे शादी कौन करेगा? मैं जब जेल से छूटूंगा तो मैं उससे शादी कर लूँगा। देख रहे हो मेंटालिटी किस लेवल की है। उसको ये नहीं पड़ी है उसको कितना हार्ट हुआ है, उसके फिजिकल लेवल पर, उसको मेंटल लेवल पर कितना स्ट्रेस है। उसको ये पड़ी है कि उसकी तो अब शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि समाज में उसकी बेइज्जती हो गई है, उसके साथ रेप हुआ, मैं शादी कर लूँगा जाने के बाद। तो इस तरह की एक एंगर, एक गुस्से के रूप में भी ये चीज़ें सामने आती हैं। एंड फोर्थ थिंग है बायोलॉजिकल एसेंस। बायोलॉजी हमें ड्राइव करती है, मूव करती है, हमें मोटिवेट करती है कि हम इस तरह की चीज़ें करें। सामने वाले अलग जेंडर के हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह का अट्रैक्शन होता है, और हमारी बायोलॉजी इस तरह से हमें मोटिवेट करती है कि हम रोक नहीं पाते हैं सामने वाले को। इस तरह के भी कई सारे लॉजिक्स रखे गए हैं। एंड फिफ्थ नंबर है ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी कि हम जब सामने वाले को मिलते हैं या सामने वाले को देखते हैं, वो हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है, या कोई हमें एक सेक्स ऑब्जेक्ट की, एक सेक्स टॉय की तरह दिखाई देता है कि ये चीज़ें हमें मिल गई है, इसके साथ हम जो चाहे जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। दैट कई सारे रेपिस्ट ने इस तरह से कबूल भी किया है कि जब हम सामने वाले के साथ इस तरह की हरकत में होते हैं तो हम ये भूल चुके होते हैं कि दैट इज़ अ पर्सन, वो एक पर्सन है या वो कोई व्यक्ति है। हमें लगता है कि मतलब वो कोई सामान है, कोई मटेरियल है, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट रीजन आता है आपका सोशल, कि कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे होते हैं या ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं जहाँ पर समाज, क्योंकि हमारा समाज मर्दों का समाज है, और मर्द मतलब क्या, जो डरता नहीं है, जो ज़बरदस्ती कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट घूमते रहते हैं हमेशा माइंड में कि हम मर्द हैं, अगर हम किसी के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, किसी के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, तब हम मर्द हैं। और कई बार एक यंग एज में प्रूव करने के लिए, कई बार लोग अपने दोस्तों को प्रूव करने के लिए काम कर जाते हैं कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर लूँगा, मैं उसके साथ कुछ गलत कर लूँगा, तब मैं मर्द हूँ। इस तरह के एक माइंडसेट चलता है कि सोशली ये चीज़ें ड्राइव होती हैं। तो कहीं ना कहीं हर फंडा को अगर आप मिला करके देखो तो चीज़ें कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये सब कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं और समाज में ये चीज़ें होती रहती हैं बैक टू बैक। तो अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो इस एसेंस को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, कैसे हम नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस पर बेहतरीन रोल निभा सकता है और चीज़ों को लोगों तक ईजी हम कर सकें, लोगों को समझा सकें, लोगों तक पहुँचा सकें, लोगों को उस लेवल की नॉलेज मिल सके, उस लेवल का ज्ञान मिल सके। तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे इस घिनौने कृत्य
को, इस गलत काम को, या इस जो प्रॉब्लम हमारे समाज में है, सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी की समस्या है, तब जाकर के उसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप बोल दोगे किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम है, ये मॉन्स्टर है या वो राक्षस है, वो गलत है, तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे उसको खत्म कर दो। तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसको किस तरह से साइकोलॉजिकली हम इसको ठीक कर सकते हैं, या बेस्ट वे क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं, इसके सेकंड पार्ट में। ओके, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए, समझ में आए, आप लाइक भले ना करो, शेयर कर दो दूसरों तक, ताकि उन तक पहुंचे और उनको एक माइंडसेट मिल सके, एक सोच मिल सके। और आई होप आप मेरे साथ दोगे, और इस मिशन में इस तरह हम बैक टू बैक कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं, जिसमें हम अब इस अवेयरनेस को बंद नहीं करने वाले हैं। ये अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों तक पहुंचानी है। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी और हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए और उनको समझाया जाए, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी के लिए ये लागू होता है। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।